सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। यूरोप और रशिया आमने सामने, ये आप लेंगे इसे शायद इजी, मगर हुआ क्या है अभी जब मैं आपको प्रोग्राम में बताऊंगा तो जाहिर है फिर आपको ही पता चल जाएगा जो लोग यूरोप में रहते हैं कि क्या होने जा रहा है। सबसे पहले मैं बता दूं कि पहली दफ़ा यूरोपियन यूनियन के जितने ममालिक है एक ऑर्डर जारी किया गया वहां से कि जितनी आवाम यहाँ पे रह रही यूरोप में, पहले तो था ना कि जर्मनी के किसी मिनिस्टर ने कह दिया, इंग्लैंड के कह दिया, यूरोप, जी हाँ, ये कहा गया है यूरोपियन यूनियन की तरफ से कि 72 घंटे का सामान आपके घर में होना चाहिए, खाने पीने का। और एक और चीज़ बता देता हूँ कि लोगों के ज़हन में था कि शायद अमेरिका जो है वो यूरोप का साथ छोड़ जाए और ये जंग ख़त्म हो जाए, मगर अब जंग होने वाली है। हुआ ये है, अब थोड़ा सा सुने, गौर करे ज़रा, छोड़ दे सारे काम, क्योंकि बाद में भी आपने ज़ाहिर है फारग ही बैठना, तो अभी मेरी बात सुनेंगे तो आपको समझ आएगी, वरना इधर उधर ध्यान होगा तो आपको समझ नहीं आएगी। हुआ ये है कि जो रशिया है उसने ये कहा था कि यूक्रेन में कोई भी यूरोपियन फौजी नहीं जाएगा, नेटो नहीं जाएगी। अब जो नई इतला मिली है कि रूस के अंदर घुस के भी ऐसे हमले किए गए हैं, और लास्ट टाइम जो हमारे पास इतला है कि 700 किलोमीटर अंदर तक रूस के हमले किए गए। और अब रूस ने भी सोचा कि यूक्रेन को सबक दे, और पता नहीं कितने हज़ार हमले जो है वो हो चुके हैं, कितने सौ हो चुके हैं, लेकिन अभी भी उनमें तेज़ी आती जा रही है। एक बहुत बड़ा जो अभी मैंने भी सुना, मैं भी हैरान रह गया, जो प्रोग्राम बना है यूक्रेन की तरफ से, वो ये है कि जो एटमी प्लांट है यूक्रेन में लगा हुआ, आपको याद होगा कोई 1.5-2 साल पहले भी उस पे कोई हमला हुआ था। लेकिन इस वक़्त जो ताज़ा इत्तला मैं आपको दे रहा हूँ इस वक़्त की, वो ये है, अभी आप कन्फर्म भी किए कर लीजिएगा, कि वो प्लांट जो है वो यूक्रेन खुद उड़ाना चाहता है, और उससे यूक्रेन तो तबाह होगा, सारा रशिया भी तबाह होगा। अब लोग पूछ रहे हैं जनाब ये खुद क्यों उड़ाना चाहता है? क्या वजह? खतरा ये है कि ये रूस के हाथ ना आ जाए, और आपको तो पता है मोहब्बत और जंग में सब जायज़ होता है। देखिए जो यूरोप के लिए प्रॉब्लम बनी हुई है थोड़ी-सी, मैं आपको बता दूँ कि मुख्तलिफ आप देख रहे होंगे शहरों में, जो जर्मनी में भी रहते हैं, जो यहाँ पोलैंड के बॉर्डर पे रहते हैं, कि रूस को अब इन्होंने रोकना है। अगर यूरोप ने रूस को ना रोका तो पूरे यूरोप की सलामती को खतरा है इस वक़्त। और जो फ्रांस के जो वहाँ के सदर हैं, उन्होंने ये वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि हर सूरत, और जर्मनी भी, जर्मनी के चांसलर ने भी और इंग्लैंड भी, इन्होंने कहा कि इसे पोलैंड तक नहीं पहुँचने देना चाहिए, दिया जाएगा। पोलैंड में मुकम्मल जंग की तैयारी शुरू है, और ये है कि रूस को वहीं पे रोका जाएगा, जहाँ पे है, और उसके लिए ज़ोर लगाया जाएगा इससे पहले कि पोलैंड पर भी कब्ज़ा कर ले रूस, और फिर जर्मनी की जड़ों में बैठे आके, और इसने करना यही है रूस ने, उसने बाज़ नहीं आना। अमेरिका जो गद्दारी कर गया इनके साथ, जो दगा दे गया, लेकिन अब इन्होंने अपने सर पे ये सोचा कि ये सारी जंग जो हम लड़ेंगे, और कभी भी जो भी यूरोप की तरफ आँख उठा के देखेगा, उसको निस्तो नबूद कर देंगे। अच्छा, लोगों के ज़हन में एक चीज़ बैठी हुई है, एक गलतफ़हमी भी होती है कि शायद रूस ही ये सारा कुछ करेगा, जिसको मर्ज़ी तबाह कर दे, जो मर्ज़ी कर दे। अगर इतना किंग कॉन्ग रूस होता तो 2 सालों में यूक्रेन को काफ़ी हद तक वो मेरा ख़्याल है कब्ज़े में ले लेता। चलो ले लिया, लेकिन यूरोप को कमज़ोर समझ रही है। बहुत से लोगों का ख़्याल है, मेरे साथ कई दोस्त भी हैं, कि यूरोप जो है वो रूस का मुकाबला नहीं कर सकता। तो ये गलतफ़हमी अपनी दूर कर दें। आप आज के प्रोग्राम में मेरी बात नोट कर लें कि अगर ये कोई एटमी जंग भी हुई तो रूस जो है उसको निस्तनाबूद कर दिया जाएगा। इंग्लैंड भी एटमी पावर है, और फ्रांस भी और जर्मनी भी इस काबिल है, और यूरोप के दूसरे ममालिक को भी फौरी तौर पर इस तरह तवज्जो दिलवाई गई है, और बताया नहीं जाता ये चीज़ें, मगर हर जगह पे ऐसे हथियार पहुँच चुके हैं जो रूस का मुकाबला कर सकें। और ये भी हो सकता है कि यूरोप रूस के ऊपर पहले एटमी हमला करे और उसको नेस्तनाबूद कर दे। ये गलतफ़हमी जो रूस की है कि वो एटमी हमला करेगा और यूरोप को तबाह करेगा, ये भी आपको चंद दिनों में पता चल जाएगी
कि क्या होने वाला है। एक और आपने देखा कि जो जंग है, ये रुकने का नाम नहीं ले रही। उसकी एक और वजह बता देता हूँ आपको। अमेरिका पे यूरोप एतबार नहीं कर सकता। जिस तरह का सलूक ट्रंप ने यूरोप के साथ किया, 25% टैक्स लगा दिया और जिस तरह आंखें फेर ली और यूरोप के मुतल्लिक ऐसे बयानात दिए उसने, उसके बाद अमेरिका पे ना तो यूरोप कभी भरोसा करेगा, ना अमेरिका के साथ वो चल सकेगा। और अमेरिका की ये कोशिश थी कि यूरोपीय यूनियन को किस तरह ख़त्म कर दे, नेटो को ख़त्म कर दे, और इस बार अमेरिका कोई ना कोई काम डालेगा और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा तल्लुकात जो यूरोप के और अमेरिका के ख़राब हो जाएंगे और यूरोप अपने सर पर सब कुछ करेगा और अपनी हिम्मत के साथ अब सिस्टम को चलाने की कोशिश करेगा और तरक्की भी अभी यूरोप की होगी, क्योंकि जब तक आप दूसरों की तरफ देखते हैं उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकते। जर्मनी में जो भी बच्चे 18 साल के होंगे उन्हें फ़ौज में अब 2 साल के लिए जाना पड़ेगा और बहुत बड़ी फ़ौज जो है यूरोप तैयार करेगा। आप देखेंगे कि बहुत जल्दी लोगों के ज़हन में कि ये लोग कहाँ से लाएँगे, ये बंदे कहाँ से लाएँगे, ये सारा सिस्टम जो है यूरोप ने खुद करना है और यहाँ पे गैर मुल्की जो है वो भी काम आएँगे। इनके ज़ाहिर है जब आपने यहाँ पे पिकनिक मनाई है तो मुश्किल वक़्त में भी यूरोप के साथ ही खड़े होना पड़ेगा। इस वक़्त जनाब शदीद लड़ाई है यूक्रेन में और रशिया में। बड़े-बड़े लंबे हमले हो रहे हैं, बड़े-बड़े तगड़े हमले हो रहे हैं और ये बताया जा रहा है, पहले आपने सुना होगा कि जी यूक्रेन ने हथियार फेंक दिए, मगर अब नेटो की फ़ौज भी वहाँ पे लड़ रही है और यूरोप की सब पूरा ज़ोर लगा के वहाँ पे रूस को रोका जाएगा और इनको पता चल गया है कि रूस के इरादे क्या है। आपको ये भी मैं बता देता हूँ कि रूस रुकने वाला नहीं था, लेकिन अब क्यों 72 घंटे का सामान कहा गया और कुछ नकदी भी खोल रखे, पैसे-पूसे भी। बैंक शैंक शायद बंद हो जाए वक़्ती तौर पे, तो ऐसी हालात हो जाएँगे। लंबा चौड़ा नहीं, कोई 3-4 माह के सामान की अब ज़रूरत नहीं है। अगर एटमी जंग हुई तो ये आपको 72 घंटे में ही पता चल जाएगा कि किसने बचना है और किसने आगे फिर पिकनिक मनानी है ज़िंदगी की और किसकी मंजी यहाँ पे ठुक जानी है। अब मुझे लोग कहे कि यूरोप से भागो, इधर भागो, हमारा चैनल जो है बिल्कुल आपको वो बातें बताता है जो इस वक़्त 40 तमाम यूरोप की अखबारात और इंटरनेशनल मीडिया में इस वक़्त खलबली मची हुई है और सबको पता चल चुका है कि कुछ ना कुछ होने वाला है। हमारे पास ऐसी वीडियोज़ मौजूद हैं कि जहाँ पे देखा जा रहा है कि फ़ौज की नक़्लो-हरकत जो यूरोप की है, वो बड़ी तेज़ी के साथ वो इस वक़्त मैदान में आ चुके हैं और आपको ये भी चंद दिन में पता चल जाएगा कि अगर रूस बाज़ ना आया और रूस कहता है जी जो मैं कहूँगा वही होगा, मैं जिस जगह पे कब्ज़ा कर चुका हूँ वापस नहीं दूँगा ये वो, लेकिन ना रूस पे इत्मीनाद है और ना अमेरिका पे इत्मीनाद है। यूरोप को अब खुद अपनी जंग लड़नी होगी। यहाँ पे ये चीज़ें तो आपको कई दफ़ा पता है कि क्या आपने 3 दिन खाना-पीना है, किस तरह आप ज़िंदगी गुज़ारनी है। काफ़ी रैसल भी होगी जो मुसलमान हैं उनकी रोज़े रख के। तो इतना बड़ा इश्यू नहीं है, घरों में इतना सामान तो हमारे नॉर्मल ही होता है सब घरों में। ये है कि ज़रा गैस वगैरह का यही बताया गया कि ये जो मोबाइल चार्ज करने वाले वो होते हैं वो भी रखें घर पास चार्ज करके और भी चीज़ें जो है सिलेंडर है, गैस है जिससे आपने खाना-पीना है। मगर चलो वो तो ब्रेड-श्रेड पे कुछ जैम-शैम लगा के 3 दिन तक गुज़ारा हो जाएगा। उसकी वजह ये बताई है कि अगर हमला होता है तो गवर्नमेंट 3 दिन के बाद सँभलेगी, 3 दिन बाद गवर्नमेंट को होश आएगी, फिर वो आपकी कोई मदद कर सके। ये मुझे इमरजेंसी में प्रोग्राम करना पड़ा क्योंकि इस वक़्त प्रोग्राम कोई और करना था हमने, लेकिन ये बहुत ज़रूरी था अपने देखने वालों को कि कहीं आप ईद की पिकनिक मना रहे हो, तो ऊपर से कोई और काम पड़ जाए, इसलिए इस तरफ भी ध्यान देना है। 2-2 4-4 हज़ार यूरो कुछ ना कुछ आपके पास पाउंड जो भी है, वो होना चाहिए ताकि वक़्ती तौर पे सिस्टम को चलाया जाए। जो बच गया वो बच गया और जब भी एटमी हमला होगा, दोनों तरफ होगा। ये भी बताया गया कि ऐसे जो मास्क होते हैं गैस-शैस वाले वो भी देखे जिससे साँस वगैरह का प्रॉब्लम ना हो। जो लोग मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, कोई 2-4 दिन हफ़्ते की उनके पास मेडिसिन भी होनी चाहिए। तो हर वो चीज़ आपने अपना बंदोबस्त करना जिस पर कई सालों से आपको बताया जा रहा है, मगर अब वहाँ वक़्त आन पहुँचा है
कि कुछ ना कुछ होने वाला है। बड़ी शदीद इस वक्त लड़ाई की जो हालत बनी हुई है पूरे यूरोप में, और लोगों को अब यकीन हो गया कि कुछ ना कुछ होकर रहेगा। नाज़रीन, जो भी अपडेट हुई हम आपको बताते रहेंगे। हम किसी को डराने के लिए नहीं ये कह रहे, आपके ज़हन में हो भाई नहीं डरना ना डरो, सुते रहो इंजी कोई गल नहीं, मगर हमारा काम होता है कि क्या न्यूज़ है वो अपडेट देना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ।